हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 2 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे हम पिछले वीडियो का। पहला प्रश्न था, भारतीय रेल में पहली बार किस सवारी गाड़ी को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान मिला है? तो ये शान भोपाल है, जो हबीबगंज से हजरत निजामुद्दीन चलती है। ठीक है, ध्यान रखिए, शान भोपाल। दूसरा प्रश्न था, किसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये था उपरोक्त दोनों, यानी कि पुष्पेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर सरमन सिंह, दोनों लोगों को ही प्राइड ऑफ इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? तो ये हिसान उर रहमान ने ये गोल्ड जीता है मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में। रूस में आयोजित होने वाले फेंसिंग विश्व कप में मध्य प्रदेश से कौन भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये खुशी दहाड़े हैं, जो रूस में आयोजित होने वाले फेंसिंग विश्व कप में मध्य प्रदेश से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली। हाल ही में महू में आयोजित 10वीं मध्य प्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक हासिल किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शमून बुखारी। ठीक है, आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले हमारा जो एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है उस पर अब आपको 150 डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। इसमें 50 डायरेक्ट डिस्काउंट है, बाकी एक कूपन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लैट 100। ठीक है, एक कूपन अप्लाई करेंगे फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए, ये आपका है। इसके साथ साथ हमारी जो एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है उस पर भी जो हमारा फ्लैट 300 का ऑफर है उसको आज के लिए सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, इसके बाद इसकी जो प्राइस है वो 999 हो जाएगी। पहला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये, किसकी सहायता से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मैपकास्ट परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना की गई है? देखिए, मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की जो स्थापना है ये करी गई है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद परिसर के अंदर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा इनके बारे में भी, और पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं ओम प्रकाश सखलेचा, इन्होंने 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी का उद्घाटन किया है। ये जो न्यूक्लियर गैलरी है इसकी जो स्थापना है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से की गई है। ठीक है, साथ ही न्यूक्लियर ऊर्जा के सकारात्मक और शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद परिसर में ये स्थापना मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना की गई है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूक्लियर ऊर्जा के सकारात्मक और शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियर यानी कि परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का केवल एक उपयोग नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर जो है आपका उसमें ही केवल उपयोग नहीं होता है, इसका यूज़ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कर सकते हैं, इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि असीमित ऊर्जा इसके अंदर होती है। जो वॉर के लिए जो यूज़ किया जाता है वो इसका नकारात्मक उपयोग एक्चुअल में माना जाता है। यहाँ पर देखिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे आपका भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। देखिए, एक तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जो परमाणु ऊर्जा का जो डिपार्टमेंट होता है वो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में रहता है, प्रधानमंत्री के अंडर में डायरेक्ट रहता है। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई भी ऐसा मंत्री, कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री या कोई ऐसा मंत्री इसके अंदर में नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है आपका, ये कहते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो हेड ऑफिस मिलेंगे वो आपको मुंबई में जनरली मतलब मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपने नाम सुना होगा होमी जहांगीर भाभा का। ठीक है, तो ये जो भाभा जी थे ये इनके मतलब पहले जो अध्यक्ष हैं वो यही थे। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। इसको सेटअप किया गया था वैसे तो 1948 में स्टार्ट हुआ था, ये 1948 में इसको सेटअप करना, लेकिन 1958 के आते आते ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ अपने को याद रखनी है कि अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं KN व्यास। KN व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास। एक्चुअल में देखिए ये चीज ध्यान रखिए, भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है, ठीक है, भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है उसके जो सचिव हैं, ठीक है, इसके जो सचिव हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, ठीक है, वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वो भी फिलहाल कौन है? वो है कमलेश नीलकंठ व्यास, KN व्यास। 2018 में इनको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है यानी कि PMO के अंडर में आता है। ठीक है, एक सार्वजनिक उपक्रम है ये। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है आपका? इसका मुख्यालय भी आपका मुंबई के अंदर ही है। देखिए सारी इंफॉर्मेशन जो है ना कहीं आपके एग्जाम में जो कन्वेंशनल जीके आपसे जो पूछा जाता है उस कन्वेंशनल जीके में ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर इसकी जो स्थापना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, ऐसे ही आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसे बार्क कहा जाता है, VARC। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी जो स्थापना है सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 6 जनवरी 1954 को, 6 जनवरी 1954 को सबसे पहले इसकी स्थापना करी गई थी परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से। इसके बाद 1957 को यानी कि 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको देश को समर्पित किया था। ठीक है, इसके बाद फिर 1967 में इसका जो नाम है वो रखा गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, एक्चुअल में 1 साल पहले ही 1966 में जो होमी जहांगीर भाभा थे जिनको भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, उनकी एक प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो इसी कारण से इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था, इनको सम्मानित करने के लिए, इनको डेडिकेटेड करने के लिए ये रखा गया था। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा स्ट्रेटेजी के हो रहा है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक बनाए गए हैं, तो ये अनिल कोठारी है। ये एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जनसंपर्क जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश की वहां पर ये अपडेट हुआ है, और या तो ये प्रभार अभी तक इनके पास होगा क्योंकि अभी फिलहाल अनिल कोठारी जी हैं जो वो ही आपके महानिदेशक थे मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मैपकास्ट के, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये स्थापित है। वैसे यहाँ पर देखिए लोगो में दिख रहा है 1981। यहाँ पर अगर हम बात करें, चलिए आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो ये अनिल कोठारी जो हैं ये अभी बनाए गए हैं, और अनिल कोठारी जो हैं ये आपकी जो RGPV यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसका जो सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के संचालक हैं डॉक्टर अनिल कोठारी। इनको महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस परिषद के बारे में, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत अक्टूबर 1919 में स्थापित किया गया था। ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उस ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी ये जानकारी मिली है। मतलब ये वर्तमान जो स्वरूप है इसका, ये वर्तमान स्वरूप में 1919 में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा परिषद जो है इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो एक सामान्य निकाय है। ठीक है, सामान्य निकाय कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सामान्य निकाय इसकी सर्वोच्च संस्था होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। इसमें 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति, विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक, समाजशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान को से संबंधित लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य के रूप में
नामित किया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जानकारी आपको नहीं थी अभी तक। इसके अलावा इसका एक और निकाय है जिसको कहा जाता है कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति जो है उसके अध्यक्ष होते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री, जो अभी फिलहाल ओम प्रकाश शुक्लेचा हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश शुक्लेचा इसके कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। और सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? सामान्य निकाय के अध्यक्ष मुख्यमंत्री इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भी हाल ही में ओएनजीसी को मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश का दमोह जिला है, जहां पर बहुत सारे जो बोर्स एक्चुअल में हो रहे थे पानी के लिए, तो उसमें मीथेन गैस के भंडार वहां पर पाए गए हैं। और स्पेशली जो हटा ब्लॉक है, वैसे तो दमोह में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये मिले हैं, स्पेशली हटा ब्लॉक में 24 गांव में मीथेन गैस के जो भंडार हैं वो भी पाए गए हैं। ठीक है, मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं। यहाँ लंबे समय से ओएनजीसी की टीम जांच भी कर रही थी और ये मीथेन गैस अभी 24 गांवों में मिली है। यहाँ पर करीब 1120 करोड़ रुपए खर्च करके 28 कुएं जो हैं वो मीथेन के लिए खोदे गए हैं। ठीक है, ताकि मीथेन गैस यहाँ से ली जा सके। ठीक है, दूसरी चीज, दमोह में 10 से 20 हजार साल पहले जीवाश्म बहुत प्रचुर मात्रा में रहा था। मरे जीव जंतुओं के अवशेष में ज्यादा मात्रा में मौजूद तेल का समय पर दोहन नहीं हो पाया और अब वह गैस में तब्दील हो गया। ये इसका एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है मीथेन का बनने का, ये वो है एक्चुअल में। ये हमारे उतना ज़्यादा काम का नहीं है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओएनजीसी क्या है। देखिए, ओएनजीसी है, इसकी स्थापना करी गई थी 1956 में। ठीक है, एक रजिस्टर्ड पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की जो सीईओ हैं दिव्या पाराशर। ठीक है, और कंसल्टेंट ऑन्कोजेनेटिक्स और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एन गणेश को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया गया है नेशनल अचीवर्स रिकॉग्निशन फोरम की ओर से। ध्यान रखिएगा, नेशनल अचीवर्स रिकॉग्निशन फोरम की ओर से डॉक्टर एन गणेश, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कंसल्टेंट हैं ऑन्कोजेनेटिक्स, और सीईओ हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की दिव्या पाराशर। इनको ये पुरस्कार मिला है साल 2020-21 के लिए। कहां पर? दिल्ली में ये सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। और फोरम की ओर से जो मेडिकल विज्ञान है, शिक्षा है, उद्यम और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 30 हस्तियों को हर साल सम्मानित किया जाता है, जिसमें ये भोपाल के इनको अभी ये सम्मान दिया गया है। हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ चल रहे हैं, 5-6 फुल लेंथ इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हाई क्वालिटी टेस्ट है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, और फ्लैट 300 कूपन जो है वो आज और मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद फिर कूपन आपको नहीं मिल पाएगा, यानी कि 400 का सीधा सीधा डिस्काउंट अभी आपको इसमें मिल रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 65 लाख की लागत से बने वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो देखिए, ये जो लोकार्पण है वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का मध्य प्रदेश के सागर शहर के अंदर करा गया है। और नगरीय विकास आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह ने ये जो इसका लोकार्पण है वो किया हुआ है। और वीरांगना झलकारी बाई जो है ये 1857 के संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। ठीक है, तो काफ़ी मतलब फेमस पर्सनालिटी जो हैं वो ये मतलब रही हैं। ठीक है, इनके जैसे अवंती बाई हैं, झलकारी बाई हैं, लक्ष्मी बाई हैं, आपकी अहिल्या देवी हैं, इन सब के जो नाम हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न जो हैं वो बनते रहते हैं। चलिए, 2 प्रश्नों की बात करेंगे हम। कल का जो पहला प्रश्न था, ग्वालियर गजट के संपादक थे। देखिए, ग्वालियर गजट जो है इसके संपादक थे मुंशी लक्ष्मण दास। और ग्वालियर गजट जो है ये 1853 में, ध्यान रखिएगा, 1853 में इसका प्रकाशन जो है वो आरंभ हुआ था। बाद में फिर 1905 में, ठीक है,
1905 में इसका नाम बदल दिया गया, नाम कर दिया गया था ग्वालियर स्टेट गजट। ठीक है, ग्वालियर स्टेट गजट इसका नाम कर दिया गया था। यहां पर अगर हम बात करें पंडित प्रेम नारायण की, पंडित प्रेम नारायण जो हैं, जो इंदौर से मालवा अखबार का जो प्रकाशन होता था ये हुआ था 1848 में शुरू। ये उसके संपादक थे। मालवा अखबार जो है ये हिंदी, उर्दू, ठीक है, और आपकी जो मराठी है, इन तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्वती प्रसाद की, पार्वती प्रसाद जो हैं लश्कर से मतलब एक ग्वालियर गवर्नमेंट तब हुआ करती थी, उसके द्वारा एक व्यापार समाचार नाम का एक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो इसके जो संपादक हैं वो थे पार्वती प्रसाद कुलश्रेष्ठ, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की, तो इन्होंने दैनिक लोकमत, ठीक है, ध्यान रखिए, दैनिक लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन जबलपुर से आरंभ करवाया था। और ये कब करवाया था इन्होंने? वर्ष 1930 में ये प्रकाशन जो है करवाया था। ठीक है, व्यापार समाचार की अगर बात करें तो व्यापार समाचार जो है 1911 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी बस सूत्र सेवा योजना प्रारंभ की गई थी? ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इंदौर से इस योजना को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में। ठीक है, इंदौर में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ठीक है, वहां से इस योजना का प्रारंभ किया गया था 23 जून 2018 को। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात है, ये अमृत योजना जो थी, अमृत योजना के तहत इस मतलब अपनी बस सूत्र सेवा योजना को प्रारंभ किया गया था। और यह बस सेवा जो है वो मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ करी गई थी, जिनमें 16 तो आपके जो नगर निगम हैं मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा 16 नगर निगम है टोटल। उन 16 नगर निगमों को ये मतलब कवर करना था। इसके अलावा 4 इसमें नगर पालिकाएं ली गई थी। तो 16 नगर निगम आपको आई होप नाम याद होंगे। नगर पालिका में आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी नगर पालिकाएं थी जैसे आपकी भिंड थी, आपकी शिवपुरी, विदिशा और आपका गुना, ये 4 नगर पालिकाएं और 16 आपकी नगर निगम जो थे जहां से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, इतनी सारी चीजें। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा? ठीक है, एक प्रश्न आपको ये कमेंट करके बताना है। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? विशंभर दयाल, मुकुंद सखाराम, ब्रज मोहन मिश्रा और गुलशेर अहमद। ये आपको कमेंट करके 2 क्वेश्चन बताने हैं। आज की वीडियो पे लाइक का टारगेट है 2000 का। आप लोगों को थोड़ा सा लगना चाहिए आपने मन से कि मैं इतने दिन से आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप देखते हैं इस वीडियो में ये टारगेट पूरा करते हैं आपकी, नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट करिए वीडियो पे, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू वेरी मच।